कैसे हैं छात्र। मेरा नाम है पटेल हिरल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज हम हिंदी विषय में पाठ 11 की पढ़ाई करेंगे। यहाँ एक कविता दी गई है, उसकी हम पढ़ाई करेंगे। बाद में उसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। मोहन लाया तोता। आप यहाँ तोते का चित्र देख सकते हो। मोहन क्या लाया है? तोता। तोता क्या है? एक पक्षी है। मोहन लाया तोता। नाम रखा मोती। तोते का नाम क्या रखा? मोती। नाम रखा मोती। मोती मचाता शोर। मोती मचाता शोर। शोर का अर्थ होगा आवाज़। शोर का अर्थ होगा आवाज़। मोती क्या मचाता है? शोर मचाता है। पकड़ो चोर चोर चोर। कौन सा शोर मचाता है? तो चोर चोर चोर। मोहन लाया तोता। नाम रखा मोती। मोती मचाता शोर। पकड़ो चोर चोर। रोहन लाया मोर। रोहन फिर क्या लाता है? मोर। नाचे जोर जोर। मोर कैसे नाचता है? जोर जोर से। नाचे जोर जोर। देखे जब बादल। क्या देखकर वो नाचता है? बादल को। क्या देख के? बादल को देख के नाचता है। काले काले घनघोर। बादल कैसे है? काले काले। रोहन लाया मोर। नाचे जोर जोर। देखे जब बादल काले घनघोर। रोहन मोर लाता है और वो कैसे नाचता है? जोरों से, जोर से। जब वो क्या देखता है? बादल देखता है। और बादल कैसे है? काले घनघोर। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। 1. मोहन क्या लाया? मोहन क्या लाया? तो मोहन क्या लाता है? मोहन तोता लाया। मोहन क्या लाया? मोहन तोता लाया। तोता क्या मचाता है? तो तोता क्या मचाता है? तो तोता शोर यानी आवाज़ मचाता है। तोता शोर मचाता है। रोहन क्या लाया? मोहन तोता लाया, तो रोहन क्या लाया? रोहन मोर लाया। क्या लाया? मोर लाया। मोर क्या करता है? तो मोर क्या करता है? मोर जोर जोर से नाचता है। मोहन तोता लाया। तोता शोर मचाता है। रोहन मोर लाया और मोर जोर जोर से नाचता है। अब दिए गए चित्रों में रंग भरो। यहाँ मोर का चित्र दिया गया है और यहाँ बादल का चित्र है। तो आपको मोर के रंग अनुसार उसमें रंग भरना है और बादल के रंग अनुसार उसमें रंग भरना है। अब रंग के नाम लिखो। 1. तोते का रंग। तोते का रंग कैसा होता है? तो तोते का रंग होता है हरा। बादल का रंग। बादल का रंग कैसा दिखता है? आप आसमान में देखकर बता सकते हो कि बादल का रंग कैसा है? तो नीला। 3. तोते की चांच का रंग। तोते की चांच का रंग कैसा होता है? तो लाल। अब भूल भुलैया में जाकर जोड़ी मिलाओ। यहाँ भूल भुलैया दी गई है, आपको उसमें से आपको जोड़ी मिलानी है। यहाँ सबसे पहले नाम लिखा है मोहन, फिर रोहन,
शोर, जोर और चोर। सबसे पहले मोहन को हम जोड़ेंगे। मोहन, तो बुलबुलैया में से आपको मोहन नाम के पास पहुंचना है। इस प्रकार आपको जोड़ना है। फिर है रोहन, शोर, जोर और चोर। अब हम पाठ के आधार पर अपनी जो कॉपी है यानी नोटबुक है उसमें हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 1. तोते का नाम क्या रखा? तो तोते का नाम क्या रखा? मोती रखा। अब जो जवाब है उसके नीचे इस तरह अड़ी रेखा बनाते जाना है। 2. मोती क्या मचाता था? तो मोती शोर मचाता था। यहाँ तोते का नाम क्या रखा था? मोती। और मोती जो है वो क्या मचाता था? शोर यानी आवाज़। 3. मोती शोर मचाकर क्या कहता था? मोती शोर मचाकर पकड़ो चोर 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 कहता था। पकड़ो चोर चोर चोर। 4. मोर कब नाचता है? तो मोर कब नाचता है? जब आसमान में काले बादल देखता है तब वह नाचता है। वह कैसे नाचता है? जब आसमान में काले बादल देखता है तब वह नाचता है। बादल कैसे हैं? तो बादल काले काले घनघोर है। बादल कैसे हैं? काले काले और घनघोर। मोर कैसे नाचता है? तो मोर जोर जोर से नाचता है। मोर जोर जोर से नाचता है। अब ओ की मात्रा वाले शब्दों लिखो। जो यहाँ चिन्ह दिया गया है, जो मात्रा दी गई है उसके आधार पर आपको शब्द लिखना है। किसमें से? जो कविता दी गई है उसमें से आपको खोजकर ये शब्द लिखने हैं। एक यहाँ मोहन, यहाँ आप देख सकते हैं ये मात्रा है। फिर तोता, शोर, 4 मोती, पकड़ो, तो यहाँ ये मात्रा आप देख सकते हैं 6 रोहन, गोल, सोना, ढोलक और घोड़ा। इस प्रकार जो ओ मात्रा है, खड़ी रेखा और अड़ी रेखा, यहाँ मात्रा वाले शब्दों पर आपको इस प्रकार लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। यहाँ जो शब्द दिया गया है उस शब्द के आधार पर आपको वाक्य बनाना है। 1 तोता, तोता है तो तोता के आधार पर आपको वाक्य बनाना है। यहाँ तोता मिर्ची खाता है। तोता क्या खाता है? मिर्ची खाता है। आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे तोते का रंग हरा होता है, वो बहुत ही मीठा बोलता है। इस प्रकार आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। चोर, तो चोर, घर में चोर घुस गया, एक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य होगा चोर चोरी करता है। इस प्रकार आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। फिर है मोर, तो मोर नाच रहा है। मोर का रंग रंग बेरंग होता है। काले, बादल काले काले हैं। फिर बादल से हमें बरसात मिलती है। इस प्रकार दूसरा वाक्य भी आप बना सकते हैं। बादल आसमान में बादल छाए हैं। यहाँ काले, तो बादल काले काले हैं। मोती, हमारे कुत्ते का नाम मोती है। मोती से हम माला बना सकते हैं। इस प्रकार नए नए वाक्य
एक शब्दों से नए नए वाक्यों में आप प्रयोग कर सकते हैं। अब है अर्थपूर्ण वाक्य लिखो। है लाया तोता मोहन। तो अर्थपूर्ण वाक्य कैसा होगा? मोहन तोता लाया है, ये अर्थपूर्ण वाक्य है लाया तोता मोहन। तो अर्थपूर्ण वाक्य मोहन तोता लाया है। दूसरा, शोर है मचाता मोती। तो मोती शोर मचाता है। नाचता जोर जोर से मोर है। तो यहाँ मोर जोर जोर से नाचता है। 4, काले काले आसमान में है बादल। तो आसमान में काले काले बादल है। इस प्रकार आपको अर्थपूर्ण वाक्य लिखना है। फिर समान लय वाले शब्दों का मिलान करो। यहाँ समान लय वाले जो शब्द है उसका आपको मिलान करना है। यहाँ शोर, तो शोर से क्या होगा? मोर। जोर, तो यहाँ चोर। जब, तब। लाया, तो गाया। मोहन, तो रोहन। सोना, रोना। इस प्रकार समान लय वाले शब्दों का मिलान करना है। नीचे दिए गए चित्र में रंग भरो और उसके बारे में 2-3 वाक्य लिखो। आपको यहाँ मोर का चित्र बनाना है और फिर उसके आधार पर आपको वाक्य लिखना है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं। मोर बादल को देखकर नाचता है। मोर दाना जंतु खाता है। इस प्रकार आपको 2-3 वाक्य बनाकर लिखने हैं और मोर का चित्र अंकित करके आपको उसमें रंग भरना है। ठीक है छात्र, हमने पाठ 11 की पढ़ाई की। मैं आशा रखती हूँ आपको उसमें समझ में आ गया होगा। थैंक यू।